खैर, अब खबरों का रुख सीधे बंगाल की ओर करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आप लगभग रोज बंगाल की खबरें देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, और चुनाव नजदीक हैं तो कंट्रोवर्सी तो होगी। खैर, ट्रंप के गुस्से की आग में काबुल जलेगा या बचेगा, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी पर जो नैरेटिव बना है, वो हिंदू मुस्लिम वाले सियासी शोले तीव्र गति से भड़का रहा है। बाबरी मस्जिद के जवाब में गीता के श्लोक और राम मंदिर लॉन्च हो चुके हैं। 2026 के चुनावी महाभारत में भले ही देर हो, लेकिन धार्मिक शक्ति प्रदर्शन में जरा भी देरी नहीं दिख रही है। तारीख से लेकर वक्त और लोकेशन तक सब फिक्स है। 2 हफ्ते के अंदर बंगाल बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। धर्म वाले एजेंडे में सबको अपने वोटों की लहलहाती फसल दिख रही है। स्क्रिप्ट तैयार है, किरदार भी एक्शन मोड में है। फिक्र के फैंस को हमने कल ही 6 दिसंबर को बाबरी वाली कहानी बताई थी। इसके बाद गंगा में पानी काफी बह चुका है। कोलकाता से दिल्ली तक 2 तारीख इस वक्त चर्चा में है, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर। देखिए, ममता बनर्जी के बड़बोले विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को न्यू बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया, तो 7 दिसंबर को मंत्रोच्चार के साथ गीता का सामूहिक पाठ होगा। बाबरी वाले कार्यक्रम में हजारों लोगों के आने का अनुमान है, जबकि गीता पाठ में 5 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। बाबरी कार्यक्रम के लिए इमामों को न्योता दिया गया है, जबकि गीता पाठ में करीब 2000 साधु संतों को निमंत्रण है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और गवर्नर को भी न्योता भेजा जाएगा। हुमायूं कबीर के प्रोग्राम में एक विशेष समुदाय पर फोकस है, जबकि गीता पाठ में सभी समुदायों को बुलावा भेजा जा रहा है। बाबरी मस्जिद की लोकेशन मुर्शिदाबाद का मुस्लिम बहुल इलाका बेलडांगा है, वहीं गीता का सामूहिक पाठ यहां से 200 किलोमीटर दूर कोलकाता के परेड ग्राउंड में होगा। वैसे बंगाल में सामूहिक गीता पाठ 2023 में भी हुआ था, लेकिन इस बार टाइमिंग। सनातन संस्कृति संसद की ओर से स्वामी प्रदीपानंद महाराज ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उनका दावा है कि बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी साधु संतों की टीम पहुंचने वाली है। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है, जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। उत्सव में करीबन 2000 साधु संत भारत की विभिन्न प्रांत से आने का उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है और बड़ा हर्ष से हम लोग उन लोग का आह्वान कर रहे हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग निमंत्रण भेज दिए हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सबको ही हम लोग निमंत्रण बीते 2 दिन हो गया हम लोग भेज दिया है। वैसे बंगाल में मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद और गीता पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक एक्सटेंशन भी हो चुका है। इसमें राम मंदिर की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये अयोध्या का भव्य राम मंदिर नहीं, बल्कि बंगाल का राम मंदिर है, जिसका संकल्प बीजेपी के एक नेता ने लिया है। जिस मुर्शिदाबाद में बाबरी के बैनर लगे हैं, उसी मुर्शिदाबाद में राम मंदिर वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिन पर राम मंदिर के मॉडल के साथ प्रभु राम की तस्वीर भी लगी है। पोस्टर पर जय श्री राम का उद्घोष है। तारीख लिखी है 6 दिसंबर 2025। जिस जगह ये मंदिर बनाने का जिक्र है, वो लोकेशन है मुर्शिदाबाद का बरहमपुर। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में अभी से मंदिर मस्जिद वाला पोस्टर वॉर शुरू है। हुमायूं कबीर को उनके ही घर मुर्शिदाबाद में ये चैलेंज दिया बीजेपी नेता शंखवाहा सरकार ने। मतलब न्यू बाबरी का जवाब सिर्फ गीता पाठ से नहीं, राम मंदिर से भी दिया जाएगा। इससे बंगाल में मंदिर मस्जिद की सियासत और हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी को और हवा मिल गई। मैं क्यों करने, जवाब तो मेरा पास है ही नहीं। मैं करूँगा बोल दिया कि विवादी मन कौन कुछ बोला, कोई सारा देश में क्या चर्चा हो रहा है,
वो तो होने दीजिए। मेरा मस्जिद बनाने का हक है, मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या ज़रूरत है? सर मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद इस नाम पे ही विवाद। अरे बाबरी मस्जिद तो मैं रखूंगी। मैं पहले तो बोल दिया, तो 6 दिसंबर को इसका गौरव दिवस है। वो दिवस को मैं बहरमपुर में 6 दिसंबर को राम मंदिर में बनाएंगे। उस दिन हमारा प्रदेश और केंद्र वो साधु सन्यासी से आमंत्रित हो रहे हैं, आमंत्रित। तो 6 दिसंबर राम मंदिर उसको बहरमपुर में बनाएंगे। राजनीति में हर चाल के पीछे नफा नुकसान वाली थ्योरी तो होती है, हम जानते हैं। आंकड़ों से लगता है कि बंगाल में मजहबी प्लान की आड़ में वोटों के शुद्ध लाभ वाला बड़ा गेम चल रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में कुल 9 करोड़ की आबादी में लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम हैं, यानी 27% से थोड़ा ज्यादा, जो राज्य की 294 विधानसभा सीटों में करीब 120 सीटों पर जीत हार में निर्णायक माने जाते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड देखें तो मुस्लिम मतदाता की पसंद टीएमसी बनी हुई है। 2016 में 51% मुस्लिम वोटर्स का समर्थन ममता बनर्जी को मिला। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 75% हो गया है, जबकि इन दोनों चुनावों में हिंदू वोटर्स के समर्थन में कमी देखी गई। जाहिर है बाबरी बनाम गीता पाठ और राम मंदिर वाला संदेश चुनाव से पहले पूरे बंगाल में फैलने वाला है। नेता और राजनीतिक दलों की एक कोशिश होगी कि चिंगारी सुलगती रहे। शायद कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण की है ताकि उस नाम पर चुनावी फायदा लिया जा सके। जिसका खून में, जिसका देहों में बाबर का खून दौड़ेगा वो बाबरी मस्जिद ही बनाएगा। He is nothing but a MLA who won the election with the name and symbol of Mamata Banerjee and Trinamool Congress. पूरा देश देख रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल को कैसे पश्चिम बांग्लादेश बना दिया ममता बनर्जी, और बनाने का कगार पे खड़ा कर दिया। अगर किसी ने हिम्मत दिखा दिया जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत चुप नहीं बैठ रहा है। वो जो बात अभी चल रहा है तो दुख की बात है। वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो लोग समझेगा, हम लोग उसका क्या बोलेगा। वो हमारा मेरा जो हाई कमांड है वो उसी ध्यान देंगे, उसकी तरफ शेर कट के लेके आएंगे। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग ऐसा ठीक नहीं है ऐसा बात। हम लोग चाहते हैं जे अभी अभी विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो एक फसाद हो जाएगा देश भर में। मैं भी 6 दिसंबर को प्लान कर रहा हूं कि मथुरा कृष्ण भूमि के दर्शन किए जाएं, और अभी प्लान चल रहा है, लोगों के साथ चर्चा हो रही है। अगर मैं मथुरा में रहा तो मैं जन्मभूमि दर्शन करूंगा और सरकार से प्रार्थना भी करूंगा।